हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। एक बार सर लोग देख लो, ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। एक बार सर लोग जरा क्लियर कर देंगे मेरे को। ऑडियो एंड वीडियो आर परफेक्ट। ऑडियो एंड वीडियो आर परफेक्ट। सारा कुछ क्लियर है। सर लोग जरा कमेंट करके एक बार बता देंगे। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग वंस अगेन। ठीक है। ओके सो आज आपका थर्ड लेक्चर है। ठीक है, जो मास ट्रांसफर की ये सीरीज चल रही है। जो स्टूडेंट हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस सेशन को कर रहे हो, तो ये सीरीज अपनी मास ट्रांसफर ऑपरेशन की चल रही है। ठीक है, मास ट्रांसफर ऑपरेशन वाला जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है वो यूट्यूब पर लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट पूरी आज मैंने ग्रुप में दे दी है आप लोगों को, आप लोग वहां से कवर कर लो। ठीक है, और यहाँ से आप लोग प्रॉपर तरीके से आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी होगी बीटेक में बुक बीके दत्ता। ठीक है, बीके ट्रांसफर। ठीक है, बीके दत्ता जो कि मास ट्रांसफर ऑपरेशन की है, बहुत ही अच्छी बुक है। आपको मास ट्रांसफर बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप बीके दत्ता फॉर गेट के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए हालांकि ऐसा नहीं है कि बीके दत्ता में ही इतना ज्यादा है कि इंटरव्यू में यहीं से नहीं पूछ पाएंगे। ठीक है, बच्चे बात करते हैं ट्रेवॉल पढ़ो, मैकैप पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीके दत्ता ही अच्छे से पढ़ लेंगे, दुनिया का सारे इंटरव्यू निकाल देंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो बीके दत्ता में नहीं है? सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये मत सोचे कि बीके दत्ता नहीं, ट्रेवॉल पढ़े। ट्रेवॉल नाम बड़ा है, ठीक है, उसमें काम बहुत बड़े बड़े लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इनकेस आप हम लोगों को कैसी आम बातें चाहिए, आप किसी भी सब्जेक्ट का इनके 10% भी सीख लिए ना, तब भी आपका इंटरव्यू में हो जाएगा। पता है आपको, आपको इस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज, आप पूरा गेट पढ़ लेंगे तब भी आपको 10% ही हो पाएगी। और इस ये तो बुक है, इसमें तो 100% लिखा होगा। इनकेस तुमने इस बुक का भी 10% सीख लिया तब भी बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, एक पेज का हम लोग कभी कभी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते कि उसमें 100% बातें हमको समझ में आने लगे, तो ये तो पूरी बुक है। ठीक है, तो कोई सी बुक आप इंजीनियरिंग में पढ़ें, ठीक है, अब उतनी सफिशियंट है। एक अच्छी बुक कोई भी रेफर कर सकते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। ओके, चलो फिर यहां से सारे लोग आ गए। सभी लोगों को शेयर कर दिया करो। आप लोग सेशन को शेयर कर दिए, आप लोग करेंगे तभी जा पाएगी हमारी बात। अपने टेलीग्राम में जितने बच्चे हैं वहां तक पहुंचेगी, यूट्यूब के माध्यम से जितने लोगों तक पहुंच जा रही है बात वहां तक पहुंचेगी। लेकिन जब आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है, अपने कॉलेज में, तभी ये कंटिन्यू सीरीज रह पाएगी। अदरवाइज कोई भी सीरीज है इनके रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर वो बंद कर दी जाती है बीच में। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं, तो अपने बारे में बता देता हूं। मनीष राजपूत, यहां से मैं बात करूंगा। 5 टाइम्स अपना गेट क्वालिफाइड है, एक्स एक्सपीरियंस इन द एचपीसीएल बैंगलोर इन 2019 में। सिलेक्टेड, आई एम आल्सो सिलेक्टेड इन द एचयूआरएल इन लास्ट ईयर, मतलब 21 में। ठीक है, एमटेक कंप्लीटेड फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। और ये अपना रेफरल कोड है, जब भी आप प्लस पर आते हैं तो वहां पे एक रेफरल कोड मांगता है, तो आप लोगों को याद रखना है MR100। ठीक है, करंट टाइम पे आप लोगों का कल से 8 कब से, हाँ या ठीक है, 8 जून से आप लोगों का बैच लॉन्च कर दिया गया, जिसमें 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हुए, एक हीट ट्रांसफर, एक फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, आप यहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो आप लोग यहां से एफएम नहीं किया है तो एफएम आप कंप्लीट कर लो। और एक और सब्जेक्ट हीट ट्रांसफर नहीं किया है तो आप लोग हीट ट्रांसफर के साथ मूव कर सकते हैं। ठीक है, हीट ट्रांसफर अपना इनकेस आपको हमसे पढ़ना है तो फिर आप हमसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने यहाँ, ठीक है, अनअकैडमी पे कोई भी सब्जेक्ट आप लोगों को ऐसा नहीं रहेगा कि भैया एक ही फैकल्टी, आप किसी भी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको समझ में आएगा, दैट इज गुड। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है। हीट ट्रांसफर अपना भी आएगा, अभी बाद में आएगा। अभी आईपीसी चल रहा है, आईपीसी के बाद थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, आईपीसी के बाद अपन लॉन्च करेंगे थर्मोडायनामिक्स, जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक में लॉन्च करने का प्लान है। आईपीसी का देख रहे हैं, इनकेस मुझे कोई दूसरा सेशन नहीं लगाना पड़ा। आईपीसी जो मैंने लॉन्च किया है वो 22 को एंड हो रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ मुझे सेशन एक्स्ट्रा लेने पड़ जाएंगे। ठीक है, वो सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जुलाई में मिल जाएगा थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में मैं सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स की तो बात करूंगा, उसके साथ साथ मैं कुछ क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बता दूंगा, सो दैट आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह बन जाएंगे। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा हीट ट्रांसफर। अभी हीट ट्रांसफर अंकुर सर का पढ़ रहा है, आप वहां से कंटिन्यू करना चाहते हैं वहां से कर लो। ठीक है, जब मैं हीट ट्रांसफर लेकर आऊंगा, जो अपना हीट ट्रांसफर होगा वो कॉम्पैक्ट हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, 30 दिन का पैकेज होगा, 30 दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे हीट ट्रांसफर को प्रॉपरली। ठीक है, चलो फिर ये अपना कंट्रोलर अभी चल रहा है, कल से स्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो बच्चे आज से मूव कर रहे हैं, कल से स्टेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी एनालिसिस, तो वहां से 2 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं, तो वहां से आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी बच्चे प्लस के साथ मूव कर रहे हैं वो उनको मैं बता दूं। एक और सेशन अभी कुछ दिन पहले आप लोगों का हुआ था, ठीक है, चलो यहां से जस्ट मैं बात करूंगा इसरो का क्या भैया मामला है। इसरो का मामला यह है कि अभी आपका 4 तारीख को इसरो का एग्जाम हुआ था। ठीक है, जिसका मैंने खुद एग्जाम दिया था और उसके मैंने क्वेश्चन आप लोगों को
तक पहुंचाए थे। ठीक है, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए थे, आप लोग उनको सैंपल एज अ सैंपल यूज कर लो। ठीक है, और जब भी पेपर आ जाएगा तो वो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, इसके कुछ सैंपल्स आपके गूगल पर भी पड़े हुए हैं, आप इसकी साइट पर भी जाएंगे, वहां से भी कुछ डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे अभी प्लस नहीं लिए हैं, ठीक है, अभी आपने देखा था कि कुछ दिन पहले 7 दिन का फ्री ट्रायल चला था। अगेन 7 दिन का अनअकैडमी ने आप लोगों को फ्री ट्रायल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग 7 डेज 9 to 12, ठीक है, 9 से 12, मतलब 9 आज, ठीक है, 10 11 12, 4 दिन के अंदर आप इनरोल कर लो, और जहां से आप इनरोल करेंगे वहां से आपके 7 दिन काउंट कर लिए जाएंगे। ठीक है, सपोज कर लो आज आपने इनरोल कर लिया तो 7 दिन के लिए आप फ्री प्लस की क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, स्टेप क्या करना है, सबसे पहले इस क्यूआर कोड को या तो स्कैन कर लो, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक भी अवेलेबल है, आई विल प्रोवाइड इन द नाइट ऑल्सो। ठीक है, मैं एक बार फिर से प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप क्या करना है, और रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जो नंबर अभी तक आपने नहीं किया, न्यू नंबर होना चाहिए, उससे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। एक्टिवेशन कोड आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, एक्टिवेशन आपको यहाँ पे कोड ध्यान रखना है, एक्टिवेट आपका ये प्रोग्राम हो जाएगा, आप कोड यूज कर लेंगे MR100। ठीक है, यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से आप लोग लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। डेट याद रखेंगे 9 से 12 के बीच में, इनकेस आप आज फ्री इनरोल करते हैं और कल से स्टेबिलिटी के साथ आप मूव कर लो। ठीक है, स्टेबिलिटी मैंने यूट्यूब पर भी अभी इस ईयर नहीं कवर किया है, तो आपको लगता है कि IPC में जो स्टेबिलिटी चल रहा है, कल शाम को मिलो 5 बजे। ठीक है, लाइव एक बार आप लाइव की भी फीलिंग लो, और कंट्रोलर एक बार देख लेना, जो मैंने आज कंप्लीट किया है आपका कंट्रोलर। ठीक है, एक बार उसको आप लोग देख लेना, उसको देख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इस समय IPC में। ठीक है, आपको लगता है कि एक बार चेक करना चाहिए तो आप कंट्रोलर जरूर देखना। ठीक है, कंट्रोलर जरूर देखना। ठीक है, तो फिर आपको मतलब काफी मजा आएगा। चलो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं टॉप 100 MR सीरीज। ये भैया, हाँ मैं आप लोगों का कुछ कमेंट ले लेता हूँ। कमेंट क्या है? ओके, थैंक यू राहुल। अब नवीन क्या बोल रहे हैं, सर आपका क्रैश कोर्स बेसिक थर्मोडायनामिक्स के कुछ लेक्चर मिस्ड हैं आपकी प्लेलिस्ट में। वो एक्चुअली कोर्स नहीं था बेटा, वो किसके लिए था, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, डिप्लोमा के स्टूडेंट होते हैं, उन बच्चों के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो वो उन लोगों के लिए जितना सफिशिएंट होता है उतना करवाया गया था, वो गेट के लिए नहीं है। गेट के लिए करवाएंगे, गेट का एक डिफरेंट लेवल होगा। ठीक है, उसमें अप टू मार्क उतना लेवल नहीं है जो गेट को चाहिए। हालांकि गेट के सवाल आप लोग बना दोगे जाके, लेकिन मेरे हिसाब से वो लेवल नहीं है। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट किया जाए। सारे लोग आ गए? बच्चे तो बहुत कम है यार। चलो स्टार्ट करते हैं, धीमे धीमे बढ़ते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जितने बच्चे पढ़े। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए भाई। कहां है सभी मारुति? सभी लोग कहां हैं भाई? सभी लोग आ जाओ, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं 1 by 1। चलो सर, मैथ्स का न्यूमेरिकल मेथड कंप्लीट कर दिया है, बहुत बढ़िया। मैथ्स का न्यूमेरिकल मेथड आपने कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों ने नहीं कंप्लीट किया है वो वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। सारे लोग आगे एक बार जरा कमेंट करके बोल देंगे यस सर वी आर रेडी नाउ। स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया, आग साग लग जानी चाहिए। ठीक है, माहौल यहां से बनना चाहिए, क्वेश्चन आप जबरदस्त रहेंगे। ठीक है, जो आपने अभी तक शायद ना किए हो कभी। चलो क्वेश्चन ये तो अच्छा 1 था, ये मैंने आपकी प्रॉब्लम्स करवा दी हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, सारी प्रॉब्लम्स आप कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। ये प्रॉब्लम कल हम लोगों ने ये बात कर ली थी, ये हम लोगों ने प्रॉब्लम की बात कर ली थी। ठीक है, यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ये बहुत अच्छा सवाल था, इसको आपने कल काफी एनालिसिस करके देख लिया था। नाउ प्रॉब्लम नंबर 16, प्रॉब्लम ये है विनय कुमार दत्ता की। प्रॉब्लम 16 है। आज हम लोग जो टॉपिक अपना चलेगा, यस वी आर रेडी, आज जो टॉपिक चलेगा एब्जॉर्प्शन पे बात करेंगे। बहुत बेहतरीन आपको सवाल मिलेंगे। कुछ पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो छठा क्वेश्चन है, 4th चैप्टर है, ये 4th चैप्टर है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम रिलेशन इज गिवन स्मॉल y इक्वल टू 2.5 स्मॉल x। द इक्विलिब्रियम रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल Y इक्वल टू 5 into कैपिटल X। मतलब मोल रेशियो में कन्वर्ट कर दिया गया। देन व्हाट वुड बी द स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइन एट कैपिटल X इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू कैपिटल 1। आपको स्लोप निकालना है कि आपको किसका स्लोप निकालना है, जब आप उसको मोल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे फिर उसका आपको स्लोप निकालना है। कब? कैपिटल X इक्वल टू 0 पॉइंट पर और कैपिटल X इक्वल टू 0.1 पॉइंट पर आपको निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन, एक्चुअली दिस इज द क्वेश्चन। ये आपका है। तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मोल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। देन उस मोल रेशियो के टर्म में जो ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन होगी, जो इक्विलिब्रियम लाइन होगी, उसका स्लोप आपको निकालना है ऑफ दिस कंपोजिशन। यस, पूरा बुक नहीं कर पाओगे, आपको क्वेश्चन ही नहीं आप पिक कर पाओगे कि कौन सा करना है प्रशांत, एक्चुअली। ठीक है, मेरे को बहुत टाइम लग जाता है कि क्वेश्चन पिक करने के लिए, क्योंकि बीके दत्ता का एक एक क्वेश्चन 4-4 घंटे का भी है।
इनकेस आप मेन प्रॉब्लम में चले जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन 4-4 घंटे का है, तो वो नहीं करना, ठीक है। मैं इस आपको लगता है कि इतनी जल्दी क्वेश्चन कैसे आ गया है, भैया बहुत काम करना पड़ता है इसके पीछे, ठीक है। 2-3 घंटे जब से बीके दत्ता की प्रॉब्लम स्टार्ट किया हूं, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। 2-3 घंटे एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ रहा है सो दैट वहां से मैं निकाल पाऊं कि गेट से रिलेटेड ये सवाल है, अदरवाइज बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। लेकिन आपने ये कर लिए ना तो भाई साहब बहुत गजब का लेवल आपका क्रिएट हो जाएगा, बहुत गजब का लेवल बन जाएगा आपने ये कर लिया तो, ठीक है। सवाल आपका गेट का तो खैर नहीं छूटेगा, और भी गेट से कोई ऊपर लेवल होगा वो भी कर लोगे। चलो ट्राई करो सारे लोग, जल्दी बनाने की कोशिश करो, और थोड़ा स्पीड सारे लोग तेजी से रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन आपके पास ये है, स्पीड सारे लोग थोड़ा तेजी से रखेंगे, ऑप्शन ये है। ये रहा, ऑप्शन आपके सामने ये रहे। चलो बनाने की जरा कोशिश करो सारे लोग। चलो तो ट्राई आप लोग साथ साथ में भी करते चले जाओ, अदरवाइज आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा इनकेस में आपका वेट करने लग गया। चलो हाँ उतना 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 काफी है, उतना सफिशियंट है। इस बच्चे तो सिर्फ पीवाई क्यू करके चले जाते हैं। स्मॉल वाई इक्वल टू 2.5x, ठीक है। आपको किस में कन्वर्ट करना है, मोल रेशियो के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है स्मॉल वाई क्या होता है, कैपिटल वाई अपॉन 1 प्लस का कैपिटल वाई इक्वल टू 2.5 एक्स कैपिटल एक्स अपॉन 1 प्लस का कैपिटल एक्स, राइट, 1 प्लस का कैपिटल एक्स। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखना है, इसको आपको अच्छे से लिखना है, तो ये आ जाएगा आपका, बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं इधर कर देता हूं। तो ये अपना y निकाल लो सबसे पहले यहां से आपको क्या कैलकुलेट कर लेना है, y कैलकुलेट कर लेना है। तो ये आ जाएगा y इंटू 1 प्लस का कैपिटल x इक्वल टू 2.5x 2.5 कैपिटल x प्लस का 2.5 कैपिटल x इंटू कैपिटल y, ठीक है, फाइन। तो ये आ जाएगा कैपिटल y आपको निकालना है, कैपिटल Y प्लस का कैपिटल Y इंटू एक्स, ठीक है, इक्वल टू 2.5 इंटू एक्स प्लस का 2.5 इंटू एक्स इंटू वाई। चलो y को एक साथ लेकर आ जाओ, y को एक साथ लेकर आ जाओ, और y को कॉमन भी ले लो। तो y को मैं कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस का x बचेगा, और ये आ जाएगा माइनस का 2.5 इंटू एक्स बचेगा, कैपिटल एक्स, ठीक है, इक्वल टू 2.5 इंटू कैपिटल एक्स बचेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। यहां से आपका आ जाएगा, ये कैपिटल वाई लिखा है, ठीक है, यहां से आ जाएगा आपका कैपिटल वाई इक्वल टू 2.5x डिवाइडेड बाई 2.5 कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 1.5x, 1 माइनस का 1.5 इंटू कैपिटल एक्स, ये बचेगा, ठीक है, इतना आएगा। अब आपको निकालना है स्लोप का मतलब आपको निकालना है भैया dy अपॉन dx, दिस इज द योर स्लोप। अब इसको कर दो डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कैसे कर देंगे, 1 माइनस का 1.5 इंटू कैपिटल एक्स, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2.5 माइनस का 2.5 इंटू कैपिटल एक्स इंटू इसका कर देंगे तो माइनस का 1.5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 1.5 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ये बचेगा भाई, ये बचेगा। चलो ट्राई करो सारे लोग, अभी तक देखो सही चल रहा है, देखते चले जाएंगे, जहां पे गलती हो जाएगी 2.5 बचेगा, कहां पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या। चलो y इंटू 1 प्लस ये आ जाएगा 2.5 इंटू एक्स, 2.5 इंटू एक्स, ठीक है, 2.5 इंटू दिस वन 2.5 इधर आ गया, ये यहाँ पे मैंने, ये तो ठीक चल, यहां तक ठीक है ना आदित्य, यहां तक ठीक है, देखो एक बार, यहां तक तो ओके है, यहां तक सारे लोग पहले पहुंच के बता दो यार, y सबका सही निकला है, y सबका सही है, एक बार जरा चेक कर लेंगे सारे लोग, y सही है क्या, एक बार चेक कर लो सारे लोग, y इज राइट, y ठीक है भैया, जल्दी से चेक करके यार कमेंट करते रहो आप लोग, थोड़ा मेरे साथ चलो, तभी आप डिस्कस नहीं करेंगे, ये सवाल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ अनसॉल्व प्रॉब्लम है, मैं भी यहाँ पे पहली बार ये सवाल सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, मैं पहली बार ही सॉल्व कर रहा हूं ये सब सवाल, आपको मैं बता दूं, वो भी आपके सामने, ठीक है, तो गलतियां होने के चांसेस हैं,
ठीक है, तो कुछ गलती हो जाए तो बता देना, ऐसा नहीं है मैं पहले से क्वेश्चन ही निकाल के लेकर आ जाऊं, बड़ी बात है। ठीक है, सॉल्व करने का बस यही टाइम है। चलो आ जाओ, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, इधर आ जाओ 2.5, 2.5 ये आ जाएगा आपका। ओके, एक काम करो ना, अब इसको हम क्यों आगे सॉल्व करें, हम इसको क्यों आगे सॉल्व करें, क्वेश्चन में बोला गया है, स्मार्ट ट्रिक लगाओ ना, क्वेश्चन में बोला गया है ये स्लोप आ गया, ये अपना स्लोप आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है x इक्वल टू 0 पर स्लोप निकालना है, तो तुम यहीं पे मैं सीधे x इक्वल टू 0 डाल दूंगा ना, मैं dy बाई dx x इक्वल टू 0 मैं यहीं पे डालूंगा ना, क्यों मैं इसको सॉल्व करूं, अननेसेसरी सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। तो x 0, ये तो स्लोप क्या आ जा रहा है भाई, 0 आ रहा है क्या, स्लोप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0, और भैया मामला नहीं 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 नहीं, नहीं। स्लोप 0 पुट करने पे ये क्रॉस का मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 0 डालेंगे 1, इसका जो भी वैल्यू आ जाएगा, जरा कैलकुलेट करो इसको, इसको तो सारे लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं भाई, इसको तो आप लोग कैलकुलेट कर ही सकते हो। 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, चलो 3.75, ना 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 3.75, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5, क्या हो रहा है, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 3.75 आ रहा है ना, 3.75 राइट, 3.75 आ रहा है भैया, अपना तो आ रहा है 3.75। देखो अपना तो आ रहा है 3.75, तुम्हारा कितना आ रहा है, अच्छा अच्छा ये x है क्या, ओके तो x है तो फिर इसको भी 0 बना देगा, तब तो फिर ये भैया 0 आ जाएगा, तब तो फिर 0 आ जाएगा बेटा, ये x है, लिसन वेरी केयरफुली, दिस द x, ये x है तो ये भी x है, और यहां पे आपका आ जाएगा, लिसन एक मिनट, तो ये सेकंड वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो ऊपर वाला टर्म बचेगा 2.5, तो ऊपर वाला सिर्फ बचेगा टर्म 2.5, सिर्फ आंसर आ रहा होगा 2.5, बस 2.5 आ रहा होगा आंसर, सिर्फ 2.5 आ रहा होगा। सारे लोग एग्री कर रहे हैं, यस, एक बार कमेंट करके सारे लोग बोल देंगे, एक बार कमेंट करके बोल देंगे, तो हमेशा ध्यान रखना, ये इसको x बोलो ना, तो इसको क्रॉस भी कभी कभी समझ लिया जाता है, कभी कभी मल्टीप्लाई, तो ये गलती हो जाती है। ठीक है, तो 2.5 आ रहा है, एक बार सारे लोग थंब लगा दो, एक बार सारे लोग थंब लगा देंगे, 2.5 आ रहा है सभी लोगों का, ए ऑप्शन 2.5, नहीं नहीं भैया, अभी ए भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। चलो एक पूछा है x इक्वल टू 0.1, x इक्वल टू 0.1 पर इसकी वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू 0.1 पर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे सारे लोग, सारे प्रिय विद्यार्थी, x इक्वल टू 0.1 पर, तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 0.1 पर, इसमें x इक्वल टू 0.1 पुट कर दो, x इक्वल टू 0.1 पुट करेंगे, कितना आ रहा है देखो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 0.1 पुट करो, तो 0.1 पुट करो, कितना आ रहा है, जो भी आ रहा हो कैलकुलेट करो, जो भी आ रहा हो कैलकुलेट करो, देखो क्या आ रहा है, 3.46 आ रहा होगा, तो आंसर ए आ जाएगा, इनकेस ये आ रहा है तो फिर आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये था वो, ऐसा सवाल कभी किया तुम बताओ, आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, ऐसा सवाल कभी जिंदगी में तुम किए हो बताओ, इससे पहले ऐसा सवाल कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म पर, कहीं पे भी ऑनलाइन मीडियम में, ऑफलाइन मीडियम में कभी किए हो तो बताओ, नहीं किए होगे, ऐसा सवाल नहीं करे होगे, क्योंकि ऐसा सवाल आज तक गेट में नहीं पूछा गया, इस वजह से नहीं करे होगे। प्रॉब्लम यही है, गेट की तैयारी में आज सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैंने समझा वो यही है कि हम लोग सिर्फ उतना पढ़ते हैं जितना गेट में पूछा गया है। ठीक है, हम लोग सिर्फ उतना तैयार करके बैठ जाते हैं जो गेट में सवाल पूछे गए, उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, प्रॉब्लम तब फंस जाती है, तब नया सवाल बन के आता है। ठीक है, जब प्रॉब्लम तब होती है तब नया सवाल बन के आता है, ऐसा सवाल सोच फिर उसमें सोच ही नहीं पाते हैं। यस, ठीक है, आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, इसमें पूरा गेट का ही पूरा एप्टीट्यूड का सवाल है, गेट जो है ना वो ही पूरा एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स पूरी उसी में है। ठीक है,
तो ऐसे सवाल को आप करो, बहुत मजेदार ये सवाल होते हैं। थोड़ा पेन पेपर चलाओ, ठीक है, कॉपी पेन आप लोगों को अच्छा होना चाहिए। चलो अगले सवाल की मैं बात करूं तो होप सो ये वाला सवाल सारे लोगों से बन गया होगा। ठीक, चलो एक ये सवाल आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एब्जॉर्प्शन आज चलेगा, ध्यान रखना, आज आप लोगों का एब्जॉर्प्शन चलेगा। ठीक है, आज एब्जॉर्प्शन चलेगा। 2 लेक्चर मैं लूंगा, 2 से 3 लेक्चर लूंगा डिस्टिलेशन का, सारा कवर हो जाएगा आपका। 2 से 3 लेक्चर मैं लूंगा डिस्टिलेशन के। चलो ट्राई दिस, इसको करेंगे सारे लोग, अच्छी तरीके से करो। ट्राई दिस भैया, वॉइस वगैरह ठीक है, आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर है आज। चलो 1 मिनट का टाइम लो और पढ़ लो अच्छे से, सेल्फ लगाने का प्रयास करो, अदरवाइज फिर मैं तो लगा ही दूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लें और सोचें। जब तक आप लर्निंग मोड में नहीं रहेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। सिर्फ 2.5 आ रहा होगा, सारे लोग एग्री कर रहे हैं। यस, 0.1 पुट करो, तो 0.1 पुट करो, कितना आ रहा है? चलो आवाज वगैरह बिल्कुल ठीक है। चलो डू दिस, ठीक है। एक मिनट का टाइम लेंगे सो दैट आप अच्छे तरीके से सवाल पढ़ पाए, अदरवाइज आप बोलेंगे मेरे को सर मौका नहीं मिला। आपको मौका पूरा दिया जाएगा, ठीक है, आपको मौका पूरा दिया जा रहा है, बाद में ये मत कहना मौका नहीं मिला। ठीक है, आपको मौका पूरा मिलेगा। चलो अब इतना ही मौका मिलेगा, ठीक है। इन इतनी देर में आपने थिंकिंग कर ली होगी, एटलीस्ट आपने थिंकिंग कर ली होगी, वो इंपॉर्टेंट बात है। आप खुद सोचना स्टार्ट करें, अदरवाइज सॉल्यूशन तो मैं करवा ही देता हूं। इंपॉर्टेंट बात ये तब आप खुद से करेंगे, थोड़ा सोचेंगे। ठीक है, आपके पास क्या गिवन, आपसे पूछा गया है, देखो, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइल्यूट गैस इन अ पैक्ड बेड टॉवर, द हाइट ऑफ द इंडिविजुअल ट्रांसफर यूनिट्स, हाइट आपको इंडिविजुअल ट्रांसफर यूनिट्स की गिवन है, हाइट ऑफ द इंडिविजुअल ट्रांसफर यूनिट इज दिस वन एंड लिक्विड साइड इज दिस वन, फिट में दी है। ठीक है, ऑब्वियसली बुक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो फिट में रहते हैं। द एवरेज गैस फ्लो रेट इज दिस वन, ठीक है, एंड द वाटर रेट इज दिस वन, फाइन। द इक्विलिब्रियम रिलेशन आपका गिवन है, स्मॉल y इक्वल टू 1.5 स्मॉल x। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ओवरऑल लिक्विड साइड मास ट्रांसफर यूनिट, मतलब तुम्हें हाइट ओवरऑल चाहिए लिक्विड साइड मास ट्रांसफर यूनिट, वेरी नाइस, ओवरऑल हाइट चाहिए आपको, हाइट चाहिए, बताओ भाई निकालो। तो z इक्वल टू कैसे निकालेंगे, z इक्वल टू कैसे निकालेंगे, HTUOG इंटू NTUOG, ठीक है, एक तो ये, ठीक है, और हाइट कैसे निकालते थे, HTUOL इंटू NTUOL, ऐसे भी निकालते थे। ठीक है, चलो भाई निकालो, या तो आप ये वाला फार्मूला लगा लेंगे या तो ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि HTOL कैसे निकालेंगे, HTOG कैसे निकालेंगे, या NTOL कैसे निकालेंगे, तभी तो हाइट निकाल पाओगे। निकालो जरा, ट्राई करो, ट्राई करो सारे लोग, ट्राई दिस फास्ट। तो देखो, एक मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, HTOG तो निकल आएगा, HTUOG तो निकल आएगा, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से निकल आएगा। देखो कैसे निकल आएगा, आपको पता होना चाहिए HTUOL जो होता है वो होता है HTL, ठीक है, प्लस का H स्मॉल HTG। सारे लोग बताओ, मैंने जो भी प्लस के बच्चे हैं अब यहाँ पे बताएंगे, ए का मल्टीप्लाई किया जाएगा या ए का डिवाइड किया जाएगा, जितने भी प्लस के बच्चे हैं वो लोग बताओ। अब यहाँ पे तुम ए का मल्टीप्लाई, ये देखो लिक्विड साइड पूछा है तो तुम ये गैस वाला हटा दो,
तो तुम गैस वाला हटा दो, क्योंकि लिक्विड साइड पूछा है तो लिक्विड के टर्म में लेंगे। अब सारे लोग जरा मेरे को ये बता दो, जितने प्लस वाले बच्चों को मैंने ट्रिक बताई थी इसको याद करने की। अब ए आएगा, इसमें ए का मल्टीप्लाई होगा और ए का डिवाइड होगा। अब तुमको ये ध्यान देना है यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई होगा कि ए का डिवाइड होगा। अब ये बताओ, HTOL है, लिक्विड है, और ए क्या होता है, ए इक्वल टू LYMG। ए क्या होता है, LYMG, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, तो इसका मतलब L लिक्विड, तो इसका मतलब ए का तुम डायरेक्टली इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ए का क्या करोगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। यहाँ पे गैस होता तो तुम वहां पे डिवाइड कर देते, गैस होता तो तुम डिवाइड कर देते, ठीक है। ध्यान रखना, ए का ये देखो लिक्विड लिखा है और तुम लिक्विड की हाइट कैलकुलेट कर ले लिक्विड फेज में, तो ए का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता था। चलो भाई, HTOL कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, HTOL कैलकुलेट कर लो। ओवरऑल व्हाट इज द हाइट ऑफ द ओवरऑल, अच्छा HTOL ही आपसे पूछा है, सिंपल आपसे HTOL ही पूछा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, HTOL ही पूछा है, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट पूछा है, ट्रांसफर यूनिट पूछा है, HTUOL ही आपसे पूछा है। चलो, तो ए से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट पूछा है, ठीक है, HTOL पूछा है, तो ये निकालना है आपको। अब ए कैसे निकालेंगे, ए कैसे निकालेंगे बताओ, ए इक्वल टू क्या होता है, LYMG, LYMG। तो एल आपके पास गिवन है, सब कुछ गिवन है क्या, देखो एम गिवन है 1.5, ओके। लिक्विड फ्लो रेट कितना है, 1800 किलोग्राम पर आर, किलोमोल पर आर। अच्छा, फ्लो रेट में भैया मामला गड़बड़ है, यहां पे 1 किलोग्राम पर आर, वहां है किलोमोल पर आर, वहां है तुम्हारा किलोमोल पर आर। तो ये तो एवरेज गैस लिक्विड फ्लो रेट है तुम्हारा, एवरेज गैस फ्लो रेट है तुम्हारा किलोमोल में। अब बताओ इसको क्या करना है तुमको, किलोग्राम में तुमको बदलना होगा, ए ही तो निकाल रहे हैं। अब यहां पे क्या है, किलोमोल है, यहां पे क्या है, किलोग्राम है, ठीक है। तो तुम एक काम करो, वाटर रेट है ना ये, तो तुम एक काम करो, इसको तुम किलोमोल में बदल लोगे, इसको तुम किलोमोल में बदल लोगे। किलोमोल में कैसे बदलेगा, डिवाइडेड बाई 18, डिवाइडेड बाई 18। ये तुम्हारा क्या आ गया, किलोग्राम को जब भी मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे मॉलिक्यूलर वेट से, ये तुम्हारा बदल जाएगा किलोमोल, किलोमोल पर आर। ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका मतलब वो किलोमोल में आ गया, तो किलोमोल पर आर में बदल जाएगा। इसको तुम वाटर है ना, तो वाटर को 18 से डिवाइड कर देंगे इसके मॉलिक्यूलर वेट से, हाँ इसको कर लोगे, तो इससे क्या कर दोगे, 18 से डिवाइड कर दोगे। ये देखो लर्निंग वाला मोड है, ये नई चीज आपको सीखने को मिल रही है, ठीक है। अपॉन एम क्या है 1.5, एम क्या है 1.5, जी कितना है 50, तो ये भी आ गया किलोमोल पर आर, ये भी तुम्हारा किलोमोल पर आ गया। मुस्कुराते हुए ए की वैल्यू निकाल लो, सारे लोग ए की वैल्यू बता देंगे कितनी आ रही है। तो यू कैन कैलकुलेट ए फ्रॉम हियर, यू कैन कैलकुलेट ए फ्रॉम हियर, तो कितना आएगा जरा कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 50। देखो कितना आ रहा है, 7500 आ रहा है ये। अरे ओके, एक मिनट, ब्रैकेट नहीं लगाए, इतना ज्यादा आ गया। 1800 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट लगाओ भाई, 18 में मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 50, 1.33। वेरी नाइस, ए की वैल्यू आ गई भैया 1.33, ए की वैल्यू आ गई 1.33। तो HTL आपके पास गिवन है 0.9, 0.9 प्लस का ए की वैल्यू आ गई 1.33, और HTG की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी, 1.2, 1.2। चलो आंसर देखो कितना आ रहा है, आंसर देखो कितना आ रहा है, जल्दी से बता दो। 1.33 मल्टीप्लाई बाई 1.2, ठीक है, प्लस का 0.9, 2.5। कोई आंसर ही नहीं है यार, 2.5 कोई आंसर ही नहीं है इसमें, कोई आंसर ही नहीं है 2.5, तो 2.5 कोई आंसर ही नहीं है। 1.2 डिवाइडेड बाई 1.33 करता हूँ, प्लस का 0.9 करता हूँ, ना 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 बाबू, कोई आंसर नहीं। बट इज नॉट इन द ऑप्शन, यस यस यस, वही तो मैं देख रहा हूं। देखो क्या आंसर तो है नहीं भाई, देखो निकालो आंसर, आपके सामने है।
आंसर तो है नहीं इसमें, निकालो जरा देखो। मामला तो यही है, मामला तो यही है। देखो लिक्विड फेज में पूछी है तो HTL प्लस A इंटू HTG, ये तो बिल्कुल सही लिखा है। HTG सब कुछ तो सही लिखा है। हाँ मेरे भाई, भैया फीट में ही आंसर भी है, प्रतीक। फिट फिट फीट फीट ये सब कुछ उसी में है। क्यों कन्वर्ट करोगे, घर की खेती है क्या भैया? तुम्हारी हाइट भी तो फिटी में है, कैसी बातें कर रहे हो तुम। आंसर बताओ, मामला क्या है? और तो सब ठीक है। देखो आप लोग बताओ भाई कैसे करें, अब आंसर आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो क्या गलती हुई है, मैं एक बार क्वेश्चन देखो। अपना ऑप्शन बना लेंगे ना 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 यार, ऑप्शन ना बनाओ, ये गलत नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है इसका मतलब, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गलत मत बनाओ थोड़ा, ये वाला एक बार फार्मूला देख लो, ये वाला फार्मूला तो सही लिखा ही होगा, गलत मत बनाओ। जब तक बिल्कुल क्लैरिटी ना हो जाए तब तक आगे ना बढ़ो। ये क्वेश्चन बुक में देखें आंसर क्या है, फार्मूला सही है ना? एक मिनट बुक में आंसर देख लेता हूं है क्या एक्चुअली, एक मिनट का टाइम दो, बुक है अपने पास, देख लेता हूं कोई मिस्टेक इसमें तो नहीं है। बुक में आंसर क्या दिया गया है, बुक होगी, बुक में भी आंसर पीछे गिवन है, ठीक है, जो अपनी बुक है ना उसके पीछे आंसर्स गिवन हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की नीड नहीं है आपको। हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट पूछा गया है ना, हाँ ठीक है, थर्ड चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 3 है, ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 3 है 2 है, एक मिनट। फार्मूला सही है, बच्चे बोल रहे हैं फार्मूला सर सही है बिल्कुल एकदम। एक मिनट मैं रीचेक क्रॉस चेक कर ले रहा हूं। फार्मूला सही है, चलो अभी इसको तुम छोड़ दो, इसको मैं देख लूंगा, ठीक है, अभी मिल नहीं रहा है जल्दी में, इसको मिल नहीं रहा है, तब तक तुम दूसरा क्वेश्चन करो, दूसरा क्वेश्चन करो, भी मैं इसमें देख ले रहा हूं, ये करो सारे लोग। अगेन ये बी के दत्ता का है, क्वेश्चन नंबर 18, ट्राई दिस। जरा इसको करेंगे सारे लोग, ठीक है, अभी मैं इसको देख ले रहा हूं क्या दिक्कत है, ठीक है, तब तक तुम अपना टाइम बचाओ और इसको करो, ये तो आप लोग बना ही देंगे, ये बना दो सारे लोग, लो। चलो क्यों पाउंड पर आर में करोगे ना भैया, चलो ट्राई दिस।
ये चैप्टर 6 था। चलो देखो क्या आंसर आ रहा है। हैव यू डिड, देखो क्या आंसर आ रहा है। कर पाए हो? क्वेश्चन में बोला गया था इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गैस लिक्विड कांटेक्ट, ठीक है, y इक्वल टू अल्फा एक्स आपके पास गिवन है, ठीक है। अल्फा इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अल्फा जो वेरी कर रहा है वो इस तरीके से वेरी कर रहा है, लिसन वेरी केयरफुली। जो अल्फा का वेरिएशन है वो इस तरीके से है, राइट। द फ्लो रेट ऑफ द फेज ऑफ द सॉलिड फ्री वेसेस, ठीक है, सॉलिड फ्री वेसेस पे आपके पास फ्लो रेट्स गिवन है, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। द फीड गैस हैज 8% ऑफ इट, द व्हाट इज द टेम्परेचर, डज द एब्जॉर्प्शन फैक्टर बिकम यूनिटी। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको जो ध्यान रखना है, एब्जॉर्प्शन फैक्टर ये कौन सा टेम्परेचर होगा जब एब्जॉर्प्शन फैक्टर यूनिटी हो जाए। तो एब्जॉर्प्शन फैक्टर 1 हो जाए। ये होता क्या है, ये होता क्या है सर लोग जरा बता दो, ये होता क्या है, एल वाई एम जी होता है सर। यहाँ पे एल एस कितना है, एल एस अपॉन जी एस, एल एस कितना है आपका 49.5 डिवाइडेड बाई इक्विलिब्रियम रिलेशन कितना है, एम कितना है अल्फा, एम अल्फा है, और जीएस कितना है, लिसन वेरी केयरफुली, जीएस कितना है 38, जीएस 38 है, और ये किसके बराबर है 1। तो अल्फा की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, 49.5 डिवाइडेड बाई 38। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है जरा कैलकुलेट करेंगे सर लोग। अल्फा की जो वैल्यू आ रही है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है जरा सारे लोग बता देंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पॉइंट कितनी आ रही है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है तेजस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब अल्फा को क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देना, अल्फा को यहां पे पुट कर देना, टेम्परेचर आ जाएगा। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दैट इक्वेशन। अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा कितना आ रहा है भाई, अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा ln अल्फा इक्वल टू 0.3512, ठीक है, माइनस का 26.462 अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। अल्फा की वैल्यू ये वाली उठा के यहां पे पुट कर दो 1.3, अल्फा की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे 1.302, ठीक है। और यहां से जो टेम्परेचर निकल के आएगा वो आपका टेम्परेचर हो जाएगा जिस टेम्परेचर पर एब्जॉर्प्शन फैक्टर आपका यूनिटी हो रहा होगा, जिस टेम्परेचर पर एब्जॉर्प्शन फैक्टर आपका यूनिटी हो रहा होगा वो आपका निकल के आ जाएगा यहां से टेम्परेचर। सारा लोग कैलकुलेट कर लो, बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है, ना ज्यादा बड़ा ना कुछ, बस आपको लाइनें पकड़नी थी, एब्जॉर्प्शन फैक्टर कहां पे आपका 1 होगा वो वाला आपका आंसर आएगा, ये चीज आपको यहां पे डिसाइड करनी थी। देखो सारे लोगों का आ गया, कैलकुलेट दिस, डन। डन हो गया, होप सो सारे लोग बना लेंगे इसको, इसको तो बना ही लोगे, इसको तो बना ही लोगे है ना, डन, यस सर डन। अब देखो जो पीछे वाला सवाल था इसमें तुम्हारा ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 18 डिवाइडेड बाई इतनी, एक मिनट, ये कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई, सब कुछ तो सही लिखा है, इनका आंसर है 1.6, इनका आंसर है 1.6,
1.6 1.6 देखो आ रहा है क्या? 1.6 तो किसी हालत में नहीं आएगा, यही सेम किया है, ठीक है। 100, ठीक है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सही है। अपना जो आंसर यहां से जरा कैलकुलेट करके निकालो कितना आ रहा है, वही आपका फाइनल आंसर है, ये बिल्कुल सही है। जबरदस्ती का आंसर इन्होंने दे रखा है, जो बीके दत्ता वाली बुक ने दे रखा है, ठीक है। अपना जो यहां से आंसर आएगा वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इन्होंने दे रखा है 1.6, आई डोंट नो व्हाई। देखो यहां से जो भी आंसर आ रहा है वो आपका करेक्ट है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं, समटाइम्स कुछ वैल्यू एरर हो जाती है, ठीक है, कुछ वैल्यू एरर हो जाती है, तो उस वजह से ऐसा हो सकता है, अदरवाइज आंसर ठीक है, ठीक है। तो आंसर जो भी यहां से आ रहा है, अच्छा इन्होंने क्या किया, ये 0.9 को ऐड नहीं किया होगा, यस, एडिशन नहीं किया है, मतलब इसको इन्होंने सॉल्व कर दिया है, 1.6 आ गया होगा। इन्होंने क्या किया है, इसको ऐड नहीं किया है, ठीक है, इन्होंने इसको लिख दिया है 1.6, ठीक है, इसको ऐड नहीं किया है, गलती सारे लोग समझ रहे हो, इसको इन्होंने ऐड नहीं किया, 0.9 जो इन्होंने दे रखा है, ये जो 0.9 दिया है इसको ऐड नहीं किया, ये गलती हुई है इन लोगों से, ठीक है। तो कभी कभी बुक में भी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है, जबकि बीके दत्ता बहुत अच्छी बुक है, अब हम लोग गलती भी फाइंड आउट करने लगे हैं, ठीक है। तो अपना जो आंसर है वो सही है, यस, अपना अपना ठीक है, ठीक है। तो यहां पे लिख देना वाई MR100 द्वारा जो इसका आंसर बनाया जाएगा, चौथा ऑप्शन होना चाहिए 2.5, ठीक है। ये अपन लोगों ने इसका ऑप्शन एक डिजाइन करके बीके दत्ता को आप लोग मेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेल आईडी गिवन है, ठीक है। अब आप लोग इतने मास्टर हो गए हो, यहाँ पे देखो मेल आईडी गिवन है, यू कैन जस्ट मेल देम, सो दैट वो नेक्स्ट टाइम पे क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। इन्होंने मेल आईडी दे रखी है, कोई दिक्कत आती है तो इस वाले पे मेल कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यू कैन मेल देम, ठीक है, कि सर एक ये भी ऑप्शन बनाया जाए 2.5, ठीक है, यस। तो ये ऑप्शन यहां पे होना चाहिए, ठीक है। चलो नाउ इसको करो सारे लोग, ट्राई दिस, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन करोगे मजा आएगा, करोगे अच्छा लगेगा, यू विल फील गुड। चलो, कैलकुलेशन ऑफ द पैक्ड हाइट एंड HETP, इसकी आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेट दिस एवरीवन, थोड़ा इसको कैलकुलेट करो। बेंजीन इज द एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टीम ऑफ द एयर, नॉन वोलेटाइल ऑयल, काउंटर करंट पैक्ड बेड, जिसका टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, द इक्विलिब्रियम ऑफ अप्रोक्सीमेटली लीनियर, ठीक है। बस घबराना नहीं है, परेशान मत होना, ठीक है, अभी कर देंगे हम लोग। द सॉल्वेंट जिसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है, इंटर एट द कॉलम इतने फ्लो रेट से, बहुत बढ़िया, ठीक है। द टर्मिनल कंडीशन ऑफ द बेंजीन इन द लिक्विड एंड गैस फेज आर दिस वन, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। एट द टॉप पर गिवन है, एंड इतनी आपको दिया है बॉटम पे। द हाइट ऑफ द इंडिविजुअल गैस एंड लिक्विड आर गिवन, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ओवरऑल गैस फेज, हाइट ऑफ द ओवरऑल गैस फेज एंड ओवरऑल लिक्विड फेज यूनिट्स, ये आपको बताना है। मतलब आपको बताना है HTUOG बताना है, और आपको बताना है HTUOL, ये बताना है, ये दोनों पार्ट आपको बताने हैं, ठीक है। तो HTUOG कैसे बताएंगे, स्मॉल HTG प्लस का, अब देखो गैस है ना, तो गैस का ध्यान रखना, कैसे लिखा करना, एक तो HTL लिख लिया करो, HTL लिख लिया करो, जब भी G आएगा तो यहाँ पे G आ जाता है, L आएगा तो यहाँ पे HTL लिख लिया करो, लिखने का तरीका बता देता हूं, प्लस का HTG लिख लिया करो, ठीक है। अब देखो A से मल्टीप्लाई करोगे और एक में A से डिवाइड करोगे, ये दिक्कत आती है, तो तुम क्या किया करो, A लिखा करो LYMG, ठीक है, LYMG, मतलब ये सर लिक्विड में आएगा, तो लिक्विड वाले में A का मल्टीप्लाई होगा, लिक्विड वाले में
ए का मल्टीप्लाई होगा जो लिक्विड का होगा, ठीक है, और जो गैस का होगा वो उसमें डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिवाइड हो जाएगा फिर ये ऊपर पहुंच जाएगा तो जी के प्रोपोर्शनली में हो जाएगा, तो इससे डिवाइड हो जाएगा, सो दैट इसका जो जी है ना इसके डायरेक्ट पहुंच जाए। जो ये जी होगा यहां पे आपका जी दिखना चाहिए, ये जो एल है यहां पे आपका एल दिखना चाहिए एब्जॉर्प्शन फैक्टर में। ऐसा होता है पंगा, तो आप कभी भी जिंदगी में भूलोगे नहीं। अब देखो मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं भूला नहीं हूं, मैं सही कर सकता हूं इसको, ठीक है, तो आप लोग भूलोगे नहीं। अब इंपॉर्टेंट बात है HTG HTL गिवन है आपके पास, एब्जॉर्प्शन फैक्टर आपको निकालना है, आपको एब्जॉर्प्शन फैक्टर निकालना है, तो एब्जॉर्प्शन फैक्टर निकाल लो। आपके पास एब्जॉर्प्शन फैक्टर निकाल लोगे, ठीक है, लीनियर वेरिएशन है इसका मतलब डाइल्यूट है, ठीक है, M गिवन है, ये गिवन है, और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, L चाहिए। L आप बैलेंस से निकाल लो, L आप बैलेंस से निकाल लेंगे, समझे सारे लोग बात। L किससे निकाल लेंगे, बैलेंस से निकाल लेंगे। L के लिए आप बैलेंस लगा लो, आप बैलेंस लगा लो, सारे के सारे लोग बैलेंस लगा लो। तो गैस फेज में आप बैलेंस लगा लो GS, तो GS तो गिवन है ना, देखो कितना ये क्या है, सॉल्वेंट गिवन है, तो GS की वैल्यू निकाल लो। तो GS की वैल्यू निकाल लो, GS का मतलब Y1 से Y2, ठीक है, ठीक है, तो आप क्या निकाल लो पहले तो Y1 से Y2, तो 0.38 माइनस का दिस वन, तो इतने में से ये अलग घटा दो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा Y1 माइनस का Y2 इक्वल टू LS इंटू आपका आ जाएगा X1 माइनस का X2, ऐसे कर दो, ठीक है। तो GS इक्वल टू आ जाएगा Y1, मतलब हमेशा ज्यादा वाले से कम वाले को घटा देना, तो 0.038 माइनस का 0.005, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू LS आपका गिवन है 8500 8500, ठीक है, इंटू X1 माइनस का X2, X1 माइनस का X2 मतलब 0.152 माइनस का कर देना है 0.008, 0.008, ठीक है। यहां से सारे लोग मेरे को बता दो GS कितना आ रहा है, सारे लोग कैलकुलेट करके बता दो GS कितना आ रहा है। द वैल्यू ऑफ GS, प्लीज टेल मी फास्ट, द वैल्यू ऑफ GS, GS की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, बताओ भाई, GS की वैल्यू कितनी आ रही है, टेल मी द वैल्यू ऑफ GS हियर, बोलो भैया। देखो GS की जो वैल्यू आ रही होगी मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं, 0.152 माइनस का 0.152 ये कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, माइनस का 0.000 माइनस का 0.008, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 8500 डिवाइडेड बाई 0.038 माइनस का 0.005 माइनस का 0.005, ये आ जाएगा 34, कितना आ रहा है, यस 148.2 किलोमोल पर आवर, 142 आ रहा है तुम्हारा। सर इसमें m स्क्वायर से डिवाइड क्यों नहीं किए, कौन से m स्क्वायर से डिवाइड करना है, ना ना ना, 142 आ रहा है 148 आ रहा है, बताओ, मेरा तो कुछ और ही आ रहा है ठीक है, 8500 किससे नहीं डिवाइड किए, मॉलिक्यूलर वेट से, अच्छा हाँ सही बोले हो, यहां पे किलोमोल में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड भी कर दो, यस किलोमोल में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड भी कर दो, ठीक है, तो ये किलोमोल R पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपका ग्राम में है, यस ग्राम में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम में भी निकाल सकते हो, सब कुछ तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सब कुछ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम में भी निकाल सकते हो, राइट, तुम ग्राम में भी निकालो कोई दिक्कत नहीं, वो तो रेशियो है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे तुम इसमें क्या कर दोगे, 240 से डिवाइड कर देना, तो यहां से GS कितना आ रहा है जरा बता दो, 142.8 आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, 142.8 आ रहा है, ठीक है। अब आप लोग एक ही वैल्यू निकाल लो, सारे लोग एक ही वैल्यू निकाल लेंगे थोड़ा फटाक से, एक ही वैल्यू निकाल लो कितनी आ रही है, देखो एक ही वैल्यू निकाल लो सारे के सारे लोग, एक ही वैल्यू निकाल लो, एक ही वैल्यू निकाल लेंगे सारे लोग, देखो एक ही वैल्यू कितनी आ रही है,
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, प्लीज फास्ट। सर ब्लॉक करिए इसको, हाँ इसको आप लोग अपनी साइड से रिपोर्ट कर दो, अपनी साइड से रिपोर्ट कर दो, अपने आप ब्लॉक हो जाएगा, अपनी साइड से रिपोर्ट कर दो, अपने आप ब्लॉक हो जाएगा ये। चलो ए की वैल्यू बता दो कितनी आई, अपनी साइड से जितने बच्चे हैं सारे लोग रिपोर्ट मारो, ठीक है, अपने आप चला जाएगा ये। वन 1.3 आ रहा है ना ए की वैल्यू, वेरी नाइस। तो ए इक्वल टू आ रहा है तुम्हारा 1.3। फाइन, ए की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट कर दो, एच टी जी एच टी एल है, सारे लोग एच टी ओ जी बता दो, ठीक है। तो एच टी ओ जी बताओ, एच टी जी कितना है, एच टी ए 0.33 प्लस का एच टी एल कितना है 0.43 डिवाइडेड बाई 1.3। चलो ये आ जाएगी वैल्यू आपकी किसकी, एच टी यू ओ जी की वैल्यू आ जाएगी, एच टी यू ओ जी की वैल्यू आ जाएगी, और यहां पुट कर दोगे एच टी ओ एल की वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों वैल्यू निकल के आ जाएंगे, ठीक है। आपका एच टी ओ एल भी निकल के आ जाएगा क्योंकि ये सब कुछ आपके पास है, ए की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो सारे लोग, और एच टी ओ जी यहाँ पे पुट कर दो सारे लोग, जरा दोनों वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, ठीक है। बस अब कुछ बता नहीं, बस इंपॉर्टेंट बात था ए की वैल्यू निकालना, अब इंपॉर्टेंट बात क्या था, ए की वैल्यू निकालना, बस यहां पे पुट कर दोगे आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो तो क्या आंसर आ रहा है देखो सारे लोग, दोनों वैल्यू बता दो, दोनों की वैल्यू बता दो, दोनों की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, देखो आंसर क्या आ रहा है। एच टी यू ओ जी आ रहा है 0. यस आ रहा है आपका 0.66 एंड 0.86, बहुत बढ़िया। ये आ रहा है आपका 0.66 और ये आ रहा है आपका 0.86, ठीक है। तो सारे लोग कर पा रहे होंगे, तो ये सवाल थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे सवाल आपने अभी तक गेट में नहीं आए हैं, ऐसे अभी तक गेट में नहीं आए हैं, ये आपके कमिंग टाइम पे आ सकते हैं, ठीक है, ये आपके कमिंग टाइम पे आ सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये, एच टी पी आप लोग घर से कैलकुलेट करना जाके, हाँ 0.66 इतना चलेगा, ठीक है, इतना चलेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि आप कभी कभी बैलेंस लगा के भी निकालनी पड़ती हैं चीजें, और यहां से आपको ये चीजें, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एच टी ओ जी और एच टी ओ एल के फार्मूले मैंने बता दिए कैसे याद करना है, ठीक है। इनकेस नहीं याद होते हैं तो बिल्कुल कहीं लिख लेना, बिल्कुल रट लेना, ओके। चलो अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल है, इस बार इस 2022 में इस टाइप का सवाल पूछा गया था, 2022 में इस टाइप का आपका सवाल पूछा गया था। जरा इसको करेंगे सर लोग, ट्राई दिस। चलो इस टाइप का सवाल अपने गेट में आया हुआ है इस बार, हमारी सैलरी इतनी है जितनी तुम कमेंट भी नहीं कर पाओगे एक दिन में, जितने तुम कमेंट कर दो उतनी सैलरी है, ठीक है। और तुमने नहीं कर पाए तो फिर तुम समझ लो तुम अभी सैलरी नहीं तुम फिर बता पाओगे, ठीक है। तुम एक महीने तक कमेंट करते रहोगे तब भी सैलरी उतने बराबर नहीं हो पाएगी, पर कमेंट तुम्हारा 1 रुपए दे देता हूं मैं, ठीक है, पर कमेंट द्वारा 1 रुपए देंगे,
ठीक है, 1 महीने तक तुम करते रहोगे। पता नहीं कितना टाइम है। चलो कैलकुलेशन ऑफ द ओवरऑल कोफिशिएंट, कैलकुलेशन ऑफ द ओवरऑल कोफिशिएंट, कैलकुलेट करो सारे लोग। द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्यूट ए इन अ लिक्विड, द बल्क गैस फेज कंटेन इतने परसेंट ए, ठीक है, लिक्विड मतलब बल्क में ए कितना है, इतना गैस फेज में, मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, गैस से लिक्विड में जा रहा है, तो गैस के बल्क में कितना है 9.5%, और वो लिक्विड में जा रहा है जो बल्क में आपको गिवन है 2%। द गैस फिल्म मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इतना है, 60% रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है लिक्विड फिल्म में। द हेनरी लॉ एप्लीकेबल है, कैलकुलेट करना है ओवरऑल मास ट्रांसफर कोफिशिएंट कैपिटल के इंटू एक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो ये क्वेश्चन में यहां से आपको पकड़ना है, जड़ कहां से होगी आपकी, ये होगी, क्वेश्चन में दिया है 60% मास ट्रांसफर रेजिस्टेंस अकर्स इन द लिक्विड फिल्म। इसका मतलब इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 अपॉन स्मॉल का के एक्स डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कैपिटल के ओ एक्स इक्वल टू 0.6। इतना होता है भाई, इतना होता है, ठीक है। तो स्मॉल के एक्स आपके पास गिवन है क्या, स्मॉल के एक्स नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे बैलेंस लगा के, हम बैलेंस लगा के निकाल लेंगे ना, कोई बात नहीं है, नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं है, बैलेंस लगा के निकाल लेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं भाई, निकाल तो जरूर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, निकाल लो निकाल लो निकाल लो। इक्विलिब्रियम रिलेशन गिवन है, बहुत बढ़िया, इक्विलिब्रियम रिलेशन गिवन है। अब आपको स्मॉल के एक्स चाहिए, बस काम हो जाएगा आपका, स्मॉल के एक्स आपको निकालना पड़ेगा। तो स्मॉल के एक्स कैसे निकालेंगे, बैलेंस लगा दें क्या, बैलेंस लगा दें क्या, के वाई 10 इनटू वाई ए बी, इतना बल्क फेज में 0.095 माइनस का वाई ए आई, माइनस का वाई ए आई इक्वल टू के एक्स, इक्वल टू के ऑफ एक्स, इधर आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा आपका एक्स ए आई, यहां पे दो वेरिएबल फंस रहे हैं, एक्स ए आई माइनस का एक्स ए बी, मतलब कितना है भाई 2 मोल परसेंट, 0.02, 0.02। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां पे तुम्हें चाहिए क्या, के स्मॉल के एक्स चाहिए, इसका मतलब तुम ये तो रिप्लेस कर दोगे। अब इंटरफेसियल कंसंट्रेशन और चाहिए आपको, इंटरफेसियल कंसंट्रेशन और चाहिए, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन सॉलिड गैस इन दिस वन, ठीक है, ओके, ठीक है। इस और तुमको यहां पे एक इक्वेशन 2 अननोन फंस जा रहे हैं, एक इक्वेशन 2 अननोन फंस जा रहे हैं, कैसे करेंगे बताओ, ठीक है, कैसे करेंगे बोलो, कैसे करेंगे सारे लोग जरा बताओ, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सारे लोग जरा बताओ। 5.67 आ भी गया है क्या तुम्हारा, के एक्स कैसे निकालेंगे, के एक्स कैसे निकालेंगे बोलो भाई, के एक्स कैसे निकालेंगे, हाँ तो वो तो हम रिप्लेस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक इक्वेशन अननोन 2 फंस जा रहे हैं ना, एक इक्वेशन अननोन 2 फंस जा रहे हैं, तो तुम कैसे निकालोगे, के वाई है तुम्हारे पास, के वाई को यूज कर लिया हमने, ठीक है, एक एक डेटा और चाहिए था, टेल मी अली तुमने कैसे निकाल दिया, 5.67 कैसे निकाला है जरा बताओ, 5.67 कैसे निकाला है, बोलो, 5.67 कैसे निकाला है,
1/KOX अच्छा KOX चाहिए था, हाँ वहां से निकाल लिया, ठीक है, हाँ हाँ वहां से निकाल लोगे राहुल, बहुत बढ़िया। एक आपके पास एक और फार्मूला है 1/KOX इक्वल टू 1/kx, तुम KOX कहां से लेकर आओगे, प्लस का 1/MKy। अच्छा दो इक्वेशन क्रिएट हो जाएंगी, दो इक्वेशन क्रिएट हो जाएंगी। यहां से राहुल कैसे निकालोगे 1/KOy, रिप्लेस तो तुम कर दोगे, ठीक है, दो इक्वेशन क्रिएट हो जाएंगी, ये बोलो ना, दो इक्वेशन क्रिएट हो जाएंगी, अभी ये तुम लगा ही नहीं रहो, ये लगा ही नहीं रहो, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन दो अननोन फंस जाएंगे, यहां से सॉल्व कर लोगे, ये बोल रहे हो, ठीक है। एक इक्वेशन ये है, देखो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये है, 1/KOX इक्वल टू 1/ स्मॉल kx, ठीक है, प्लस का 1/m की वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू गिवन है कितनी 0.85, और ky की वैल्यू गिवन है, ky की वैल्यू गिवन है 10। अब देखो एक इक्वेशन ये है, इसमें अननोन क्या है, KOX अननोन है और KX अननोन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है KX और KOX अननोन है। एक इक्वेशन ये है, तो 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व कर लो और KX और KY की वैल्यू निकाल लो, हाँ हाँ कर लो, इसको तुम डायरेक्ट यूज करके निकाल लो। चलो जल्दी से KX और KY की वैल्यू बता दो। यस KX और KOX दोनों आ जाएंगे, चलो बता दो। ये देखो सवाल आते हैं गेट में बहुत ज्यादा, तो इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके कितना आ गया, KX और KOX बता दो जल्दी से, कितना आ रहा है, प्लीज टेल मी, कितना आ रहा है, जल्दी से बता देंगे सारे के सारे लोग। यार भाई कैलकुलेट करो, एक आपके पास इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दिस इज अवर टू इक्वेशंस। तेजस क्या कर रहे हो, जल्दी करो कैलकुलेट, अब तुम्हारे ऊपर है कैसे तुम कैलकुलेट करोगे। तो 1/KOX की जगह डायरेक्ट पुट कर दो, 1/KOX की जगह पुट कर दो, ठीक है, स्मॉल kx की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हाँ हाँ यूज करो, कैसे, अब ये तुम्हारी गणित है, ये आ गया तुम्हारा स्मॉल kx आ गया, स्मॉल kx आ गया कितना 5.66, 5.66 पूछा क्या है, ओवरऑल पूछा है, तो ओवरऑल और निकाल लो, ओवरऑल और बता दो, KOX और बता दो, KOX ये और बता दो कितना आ रहा है, पुट कर दो इसमें, इसमें पुट कर देंगे आ जाएगा वो भी। ट्राई दिस, ट्राई दिस, चलो 3.4, वेरी नाइस, ये इससे कम आएगा ऑब्वियसली 3.4, तो ये आ गए दोनों डेटा, आपके पास दोनों डेटा आ गए, ठीक। अब मोलर फ्लक्स निकाल लेंगे क्या, आपके पास KX आ गया, आप इंटरफेसियल कंसंट्रेशन निकाल लो। अब क्वेश्चन में बोला गया इंटरफेसियल कंसंट्रेशन XAI और YAI भी निकाल लोगे, ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब तुम क्या करो, स्मॉल KX की वैल्यू यहां पे पुट करना, इन दोनों को इक्वेट करवा दो, नाउ ऐसे देखो करो, नाउ अब आपको निकालना है क्या, नाउ फॉर XAI एंड YAI, ठीक है, XAI एंड YAI, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास ये इक्वेशन दोनों है, tan इंटू ये तुम क्या करोगे, देखो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे स्किप कर गए हों, तो ये होता है स्मॉल का KY इंटू YAB माइनस का YAI, ठीक है, इक्वल टू स्मॉल का KX, ये होता है XAI माइनस का XAB, ये होता है स्टेडी स्टेट पर वैलेंस, ठीक है, सिर्फ आपने कंपोनेंट वैलेंस लगा दिया, ठीक है। तो स्मॉल KY आपका गिवन है 10, स्मॉल KY आपका गिवन है कितना है 10 है भाई, 10 है 0.95, ये आपका गिवन है 10, ये आपका गिवन है 10, ये आपका आ जाएगा 0.95 माइनस का YAI, ठीक है, इक्वल टू स्मॉल KX आपने निकाल लिया कितना 5.66, 5.66 ये तुमने निकाल ही लिया है 5.66,
इनटू एक्स ए आई, एक्स ए आई को रिप्लेस कर दो, एक्स ए आई को रिप्लेस कर दो कहां से, इक्विलिब्रियम रिलेशन से। एक्स ए आई कितना आ जाएगा, वाई ए आई डिवाइडेड बाई 0.85, वाई ए आई डिवाइडेड बाई 0.85, ठीक है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि y इक्वल टू गिवन है 0.85 x, तो x ए आई इक्वल टू हो जाएगा y ए आई डिवाइडेड बाई 0.85 माइनस का x ए भी बल्क में गिवन है, बल्क में आपका गिवन है कितना है 0.2, 0.02 2% है, ठीक है, तो बल्क में आपका आ जाएगा 0.02। चलो यहां से कैलकुलेट कर लो आप लोग y ए आई, यहां से कैलकुलेट कर लो y ए आई कितना आ रहा है, यहां से कैलकुलेट कर लो y ए आई आ रहा है, बहुत बढ़िया राहुल, y ए आ रहा है 0.0638, बहुत बढ़िया, और x ए आई आ रहा है आपका, x ए आई आ रहा है 0.075, ग्रेट, ये दोनों डेटा आपके आ गए, ये दोनों डेटा आपके आ गए, ठीक है, ये दोनों डेटा आपके आ गए, ये इंटरफेसियल कंसंट्रेशंस आ चुके हैं, इंटरफेसियल कंसंट्रेशन आ गई। देखो वाई ए आई आ जाएगा, तुम वाई ए आई यहां पे पुट कर देना, तुम्हारा एक्स ए आई आ जाएगा। सारे लोग कर लो, और जितने सारे लोग हैं एक बार डन बोल देंगे, करने के बाद सारे लोग डन बोल देंगे, ठीक है, तो ये आ गए तुम्हारे इंटरफेसियल कंसंट्रेशंस आ गई, ठीक है, तो दिस इज द योर इंटरफेसियल कंसंट्रेशंस, ठीक है, तो दिस इज द योर इंटरफेसियल कंसंट्रेशंस। ये आपके इंटरफेसियल कंसंट्रेशंस हैं, ठीक, ये आपकी इंटरफेसियल कंसंट्रेशन आ गई। अब तुम्हारा एक और पार्ट बचा हुआ है, फ्लक्स और निकालना है, कैलकुलेट द फ्लक्स बी पार्ट, ये था आपका सी पार्ट, बी पार्ट में क्या पूछा है, फ्लक्स कैलकुलेट करो, ठीक है, बी पार्ट जो आपका था, ठीक है, बी पार्ट इस क्वेश्चन का था कैलकुलेट द फ्लक्स, ये सब गेट में सवाल आए हुए हैं, गेट 2015, ठीक है, 2022, यही तो सवाल आपसे पूछा गया है 22 में, इस ईयर इसी वैरायटी का तो सवाल आया है, कैलकुलेट द फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो एन क्या होता है, देखो एन इक्वल टू होता है स्मॉल का के वाई इंटू वाई ए आई माइनस का वाई ए बी, सॉरी वाई ए बी माइनस का वाई ए आई, वाई ए बी माइनस का वाई ए आई, ठीक है, तो के वाई कितना है आपका 10, वाई ए बी कितना है 0.95, ठीक है, और वाई ए आई आपने कैलकुलेट कर लिया, वाई ए आई आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया, वाई ए आई 0.0638, 0.0638, चलो यहां से फ्लक्स बता दो कितना आ रहा है, 0.312, तो यहां से जो एन ए आएगा आपका 0.312, यूनिट क्या आएगी, जो भी आपकी के वाई की यूनिट होगी, ठीक है, जो भी आपकी के वाई की यूनिट होगी वो यूनिट आ जाएगी, किलोमोल पर आर मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमोल पर आर मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमोल पर आर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। तो इट्स ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन, इसमें पूरा कवर हो गया आपका मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है, जो भी कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर कोफिशिएंट था ना वो पूरा इसमें कवर हो गया है आपका, आपने ध्यान दिया हो तो पूरा कवर हो गया है क्वेश्चन में, इनकेस आपने गौर किया हो तो इस सवाल में, और ऐसे सवाल गेट में आते हैं, इस बार भी पूछा गया है, इस बार भी ऐसा सवाल गेट में पूछा गया 2022 में, इनकेस आप क्लासरूम के स्टूडेंट होंगे तो आराम से बना के आए होंगे, जिसका 222 आंसर था, जिसका आंसर 222 था ना, 222 आंसर आ रहा था इस बार, ठीक है, लिक्विड में 2 फेज बन रहे थे, ठीक है, ए और बी, ठीक है, 222 आंसर था इस बार वाला सवाल करना जाके, अब कर लोगे इस सवाल के बाद, इस सवाल से तो वो बहुत हल्का सवाल है, इस सवाल से तो बहुत हल्का वो सवाल था, ठीक है, तो ये भैया मामला है। डन, सारे लोगों का हो गया एक बार डन, यस सर बट आंसर गलत आया, कोई बात नहीं, अब आंसर सही आएगा, आप प्रॉब्लम तो तगड़ी करके जाओ एक बार,
प्रॉब्लम आप एक अच्छे लेवल की करके जाएंगे, गुड लेवल की आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, देन यू विल गेट गुड रैंक, ठीक है। अदरवाइज प्रॉब्लम ही आपका आपका ठीक है ना, आपके झोली में अस्त्र शस्त्र ऐसे हैं जो फुक दो जाए, कैसे युद्ध जीतोगे? एकदम से रखो ब्रह्मास्त्र, मार दो एकदम से, ठीक है, हाहाकार मच जाए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए तगड़े वाले, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट में इतना दम होना चाहिए कि कभी कोई सवाल कितना भी कठिन आए भैया बना देंगे। इसको एक और तरीका है इक्विलिब्रियम रिलेशन से बताना, ठीक है, अदरवाइज टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। इक्विलिब्रियम रिलेशन से भी इसका दूसरा मेथड है, उससे भी कर सकते हो सवाल, और थोड़ा इजी हो जाता है। चलो, तो ये था सवाल नंबर 20। नाउ 21, इसको करें सारे लोग। 21, ट्राई दिस, द इक्विलिब्रियम रिलेशन इन द डिफरेंट फॉर्म। आपको इक्विलिब्रियम जो रिलेशन है अलग अलग फॉर्म में निकालना आना चाहिए। कोई भी इक्विलिब्रियम रिलेशन है, जैसे आपका ये गिवन है ये आपके पास एक इक्विलिब्रियम रिलेशन गिवन है, PA = 10⁵ है। अब इस इक्विलिब्रियम रिलेशन को आपको चेंज करना है, ये बात सीखनी है। अब जो मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में सिखाने की कोशिश करूंगा वो ये बोलूंगा, जैसे पार्शियल प्रेशर = 10⁵ से गिवन है, ठीक है, PA जो है mmHg में, कन्वर्ट दिस इक्विलिब्रियम रिलेशन इन द YA = mx है, इसमें कन्वर्ट करना है। और दूसरा है PA = m × CA में कन्वर्ट करना है। ये चीज सीखनी है, ये आपके काम आएगी आगे चल के सवाल में। चलो करो। आपका गिवन है, लिसन वेरी केयरफुली, यहीं पे मैं कर देता हूं। आपका गिवन है PA = 10⁵ x से, ये गिवन है। आपको इसको कन्वर्ट करना है YA = mxa में, YA = mxa के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे बताओ? पहले आप लोग थोड़ा बताओ, फिर मैं बताता हूं। पहले आप लोग बताओ, बोलिए भैया। बहुत बढ़िया। हम क्या करें, हम दोनों साइड P टोटल से डिवाइड कर दें। सॉरी, हाँ, हम क्या करें, यहां पे भी P टोटल से डिवाइड कर दें और यहां पे भी हम P टोटल से डिवाइड कर दें, ठीक है। P टोटल से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या, पार्शियल प्रेशर अपॉन P टोटल, ये क्या बन गया, YA, ठीक है। पार्शियल प्रेशर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू होता है P टोटल इंटू YA, ये आपने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहां पे अपन पार्शियल प्रेशर ये A अपॉन P टोटल इक्वल टू YA आ गया, ये YA आ गया, और इक्वल टू P टोटल कितना होगा, P टोटल कितना होगा ये बताओ। PA है यहाँ पे mmHg में, तो P टोटल कितना होगा, P टोटल आपका यहाँ पे गिवन है 10 बार, इसको mmHg में कन्वर्ट करो तो P इक्वल टू है आपका 10 बार, ठीक है। इसको mmHg में कैलकुलेट करो, इसको mmHg में कैलकुलेट करो सारे लोग, इसको mmHg में कैलकुलेट करो तो 10 बार इक्वल टू आ जाएगा, 10 बार का मतलब 1.01 325 मल्टीप्लाइड बाई ये एटीएम में आ गया, और एक एटीएम इक्वल टू कितना होता है 760 mmHg, 760 mmHg, ये आ गया आपका mmHg में, ठीक है। तो P टोटल कितना आ गया 10 बार, और एक बार इक्वल टू होता है इतने एटीएम, 1.0132 एटीएम होता है, और उस एटीएम को कन्वर्ट कर दिया mmHg में, तो 760 mmHg, तो कितना आ जाएगा, यस 7502, ये आ गया P टोटल आपका आ गया, यहाँ पे P टोटल इक्वल टू आ गया, P जो टोटल आ गया 7502, बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत बढ़िया 7502, तो यहां से P टोटल आ जाएगा आपका 7502, ठीक है। P टोटल आ जाएगा आपका 7502 mmHg में आ गया, ये mmHg में आ गया, तो तुम इससे क्या कर दोगे 10⁵ डिवाइडेड बाई
7502, ठीक है, इंटू एक्स से। तो सारे लोग बता दो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेट दिस, कैलकुलेट दिस सारे लोग। 7702 नहीं आएगा, 7502 आना चाहिए। 7702 आ रहा है क्या? देख लो, तीन दो पांच लिखो। 7600 आ रहा है क्या? अच्छा, देख लो कितना आ रहा है। चलो जितना आ रहा है 7698 आ रहा है, तो ये लिख लो जो भी डेटा आपका आ रहा है, 7698 लिख लो। जो भी आंसर आ रहा है वो लिखो, कितना आ रहा है? 7698। यस, ठीक है, तो 7698 लिख लो, करेक्ट। ठीक है, तो यहां पे 7698 से डिवाइड कर दो, यहां पे डिवाइड कर दो 7698 से। ऑनलाइन कन्वर्ट मत करो भैया, ठीक है, जो तुम्हारा पेन पेपर बोल रहा है उसको कैलकुलेट करो, ठीक है। वो पता नहीं ये वाला वैल्यू कितना ले रहे हो, वो डिपेंड करेगा इस पे, ठीक है। अपन लोग इतना ले रहे हैं, गेट के एग्जाम में आपको पी एटीएम इक्वल टू गिवन होगा, जब भी ऐसा होगा ना तो वो एटीएम इक्वल टू बताएंगे कि 1 एटीएम इक्वल टू इतना ले रहे हैं, ठीक है। तो वो कितना यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। हाँ, तो 1 एटीएम इक्वल टू लिख तो दिया है। अरे वो लगभग एटीएम और बार बराबर होते हैं, ठीक है, एटीएम में हो या बार में हो लगभग बराबर होता है। 1 बार इक्वल टू 0.98 एटीएम, चलो लिख लो 0.98, तो फिर आ जाएगा। देखो इनकेस आप लिखेंगे 1 बार इक्वल टू, लगभग ऑलमोस्ट सेम होता है, ये आपको डेटा गिवन होगा 0.98 एटीएम, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है। तो तुम यहां पे 0.98 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे तुम क्या करो 0.98 का मल्टीप्लाई करो, 0.98 का मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आ रहा है, 7500 आ रहा है क्या? ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है, लगभग ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.98, 760, 7448, $7500 आ गया क्या? देखो अब तुम कितने डिजिट तक ले रहे हो, इसमें रेंज काफी होगी, ऐसे वाले सवाल में रेंज काफी रहती है। आप 0.98 ले रहे हो, कुछ लोग क्या कर रहे होंगे 0.9869 ले रहे होंगे, 0.9869 ले रहे होंगे मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 760, तो आंसर इसका तेजी से वेरी कर रहा है, 7500 आ रहा है। यस, देखो इंपॉर्टेंट बात है, 0.98 लोगे तो वैल्यू कुछ और आएगी। तुम इनके ज्यादा एक्यूरेट आंसर निकालना चाह रहे हो तो तुम क्या करो 1 डिवाइडेड बाई 1.01325, इससे तुम मल्टीप्लाई कर दो, इससे तुम मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आपका और एक्यूरेट आएगा। यस, इनकेस तुम 0.98 ले रहे हो और 0.98 में तुम 69 और मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू और चेंज हो जाएगी, समझ रहे हो सारे लोग? तो ऐसे वरी करने की नीड नहीं है, ये आपके पास लगभग इक्विलिब्रियम डेटा लगभग सेम आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात ये है, इनके साथ ज्यादा मतलब फुल एक्यूरेसी की बात करूं मैं, कंप्लीट एक्यूरेसी की बात करूं, ठीक है, तो
अगेन आपका 7500 आ जाएगा, जो आप बोल रहे हो ऑनलाइन दिखा रहा है, ठीक है। वो कैसे दिखाएगा, 10 और इसको 1.01325 और मल्टीप्लाई कर दो 760 से। अब आपका एक्यूरेट आएगा, आ जाएगा 7500। अब आपका एक्यूरेट आ जाएगा 7500 के आसपास, 7500.61, 7500.61, ये एक्यूरेट आ जाएगा आपका इतना। अब देखो आपका एक्यूरेट आ रहा होगा, तो यहां पे तुम 7500 भी कर सकते हो, यहां पे तुम कर दो 7500.61, ज्यादा एक्यूरेट निकालना है, 7500.61, तो देखो कितना आ रहा है। यस, इक्विलिब्रियम रिलेशन लगभग सेम आएगा, तो YA इक्वल टू आ जाएगा। ये आपको बैलेंस करना आना चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़े काम की हैं। तो दिस द योर इक्विलिब्रियम रिलेशन, दिस द योर इक्विलिब्रियम रिलेशन। ओके, तो इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम रिलेशन को भी कन्वर्ट करना इस क्वेश्चन से आप सीखे कि कोई भी इक्विलिब्रियम रिलेशन होता है, इनकेस पीए इक्वल टू एक्सए में है तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। होप सो आज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और ध्यान रखेंगे 1 बार इक्वल टू इतना एटीएम और 1 ATM इक्वल टू, एटीएम बड़ा होता है बार से। ध्यान रखेंगे एक चीज, एटीएम बड़ा होता है बार से थोड़ा, 1 ATM ऑलमोस्ट इक्वल टू होते हैं 1 बार। ये बात समझो सारे लोग, पहले तो एक बात ये याद रखेंगे, एटीएम थोड़ा बड़ा होता है बार से, एटीएम थोड़ा बड़ा होता है बार से 1.03 करके बार से, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, अदरवाइज ये गेट में डेटा देंगे। अब दूसरा आपको क्या काम करना है, पहले तो ये तो क्लियर हो गया, इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं कर देता हूं भैया इरेज, इसको कर देता हूं इरेज, इसको खत्म करता हूं। अब एक आपको और रिलेशन में बदलना है, एक बदलना है पीए इक्वल टू एम डैश इंटू सी ए, अब कंसंट्रेशन के फॉर्म में बदलना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन के फॉर्म में बदलना है। चलो अब आपका आ गया पीए इक्वल टू एम इंटू सी ए, अब इस फॉर्म में बदलना है। चलो कैसे करेंगे, अब तुम्हें क्या करना होगा, लिसन वेरी केयरफुली। अब तुमको करना क्या होगा, ये लिखा है तुम्हारे पास रिलेशन, लिसन वेरी केयरफुली। अब तुम्हारे पास जो रिलेशन गिवन है पीए इक्वल टू 10⁵ इंटू एक्स ए। अब आपको एक चीज पता होगी, आपको एक चीज पता होगी कि हम एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, हम लोग एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, सी ए अपॉन सी टोटल। एवरीवन आर ओके विद दिस, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, सी ए अपॉन सी टोटल। तो हमारा पीए इक्वल टू आ जाएगा 10⁵ डिवाइडेड बाई सी टोटल इंटू सी ए। इनकेस किसी भी तरीके से हमको सी टोटल मिल गया, सी टोटल मिल गया तो हमारा काम आ जाएगा, सी टोटल मिल जाएगा तो पीए इक्वल टू सी ए के फॉर्म में आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात है, सी टोटल कैसे निकालेंगे बताओ, अब बताओ सारे लोग सी टोटल कैसे निकालेंगे। यस, अब सी टोटल कैसे निकालेंगे, किसी भी तरीके से आपने सी टोटल निकाल लिया ये क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओ सारे लोग सी टोटल कैसे निकालोगे, टेल मी, कैसे कैलकुलेट करोगे द वैल्यू ऑफ सी टोटल। डेंसिटी गिवन है, वेरी नाइस, ठीक है। आपको पता होता है कि मास डेंसिटी क्या होता है, ये मोलर कंसंट्रेशन, तो मास कंसंट्रेशन क्या होता है, सीए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे कर दो, डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये आ जाएगा आपका, कंसंट्रेशन आ जाएगी डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये आ जाएगी तुम्हारी। सी इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन, मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, तो सी इक्वल टू होता है रो ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, आपको मैंने वेरी फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, आपको याद होगा तो। यस, सी इक्वल टू पी टोटल बाई आर टी, उसकी जगह इतना रख देंगे, आ जाएगा पीएम बाई आर टी होता है, ठीक है। डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, डेंसिटी में मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर देंगे तो कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन में बदल जाएगी। दिस द मास कंसंट्रेशन, मास कंसंट्रेशन में आप मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीपल डिवाइड करते हैं तो ये मोलर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज मैंने आपको बताई दी, ध्यान आ रहा है सारे लोगों को, ध्यान आ रहा है।
ओके, सी ए इक्वल टू होता है पी टी बाई आर टी, नहीं होता है पी एम बाई आर टी होता है, पी एम बाई आर टी। देखो रो इक्वल टू होता है पी एम बाई आर टी, रो इक्वल टू होता है पी इंटू मॉलिकुलर वेट अपॉन आर टी। ठीक है, तो पी बाई आर टी की जगह रख देते हैं सी। ठीक है, तो सी निकालते हैं रो बाई एम, रो बाई एम। ध्यान आ रहा है सर लोगों को? देखो रो इक्वल टू होता है पी एम बाई आर टी, ठीक है, और पीएम बाई पी बाई आर टी होता है सी, तो सी निकालेंगे रो बाई एम। गॉट इट? तो तुम क्या करोगे, डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। ठीक है, वाटर है, वाटर की डेंसिटी 1000 है, मॉलिकुलर वेट कितना होगा, तो तुम निकाल लो सी टोटल कितना आ जाएगा, बताओ। तुम्हारा यहां से सी टोटल आ जाएगा, ठीक है, डेंसिटी कितनी है 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट कितना है 18, यहां से आ जाएगा आपकी कंसंट्रेशन। देखो कितनी आ रही है, कितनी आ रही है देखो, अब वो यहां से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब बता दो फाइनल इक्विलिब्रियम रिलेशन कितना आ रहा है। अब फाइनल आपका इक्विलिब्रियम रिलेशन कितना आ रहा है वो बताओ। 1000 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर 5, 1 डिवाइडेड बाई उसका ले लो इनवर्स, देखो कितना आ रहा है, यस 55 आ रहा है, करेक्ट 55 आ रहा है। मॉलिकुलर वेट यार वाटर का 26 नहीं होता है, ये वाटर की डेंसिटी निकाल रहे हो। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, ध्यान रखना, लिखा एज्यूम द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट एंड हैज द डेंसिटी इक्वल टू द वाटर। जो सॉल्यूशन होगा, जब मैं डाइल्यूट यहां पे टर्म यूज कर लिया है, तो जो डेंसिटी होगी वो वाटर की ही निकलेगी। ठीक है, लिखा एज्यूम द सॉल्यूशन इज टू बी डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट यूज कर लिया है तो उसका खत्म हो जाएगा, बहुत ही ना के बराबर थोड़ा बहुत पड़ा होगा कोई ये, यस, तो 55 आ जाएगा, तो सी टोटल की जगह आ जाएगा इतना। अब इसको पूरा फाइनल मुझे इक्विलिब्रियम रिलेशन बताओ कितना आ रहा है। यस, ठीक है, डाइल्यूट है इस वजह से ऐसा है। 1800 सी आ रहा है, पी इक्वल टू 1800 सी। तो यहां से जो आंसर आ जाएगा दूसरा, यहां से जो दूसरा आंसर आएगा, लिसन वेरी केयरफुली, जो दूसरा कन्वर्ट आप कर देंगे किसमें, इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ रहा है जरा बता दो। P इक्वल टू 1800 सी ये आ जाएगा, P इक्वल टू 1800 सी है, ठीक। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। अच्छा, मैं सब्सटेंस एक ही नहीं, क्वेश्चन में बोल दिया है डाइल्यूट है, क्वेश्चन में बोल दिया है डाइल्यूट है। तो ये अभी इक्विलिब्रियम रिलेशन ही में हम लोग इतनी दिक्कत थी, ठीक है, सवाल क्या लगाएंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इक्विलिब्रियम रिलेशन में कभी कभी कन्वर्ट करने के लिए इनके सच्चा सवाल बन गया गेट में, आईआईटी कानपुर ने बना दिया, तो हो सकता है वो इक्विलिब्रियम रिलेशन ही को पहले कन्वर्ट करवा ले आपसे। ये मतलब बेसिक पार्ट है, इक्विलिब्रियम रिलेशन कन्वर्ट करवाने के बाद आपको सवाल लगवाए। ठीक है, अब तुम ये एक और पार्ट इसका है, तो सारे लोगों को समझ में आ रहा है, एवरीवन आर गेटिंग माय पॉइंट, सारे लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है, यस और नो बताते चलेंगे। आर यू एंजॉयिंग ना, समझ में आता चला जा रहा है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन और इसमें अटैच है, क्वेश्चन में बोला गया है ऑल्सो राइट डाउन द इक्विलिब्रियम रिलेशन यूजिंग द मोल रेशियो यूनिट। मोल रेशियो यूनिट में आपको और लिखना है। सर प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, यस। अब पता चल रहा होगा कितने गहरे पानी में हो है ना, अब आप लोगों को एहसास हो रहा होगा सर अब कितने गहरे पानी में थे, बताओ, है ना। अब आपको पता चल रहा होगा सर हम इतने गहरे पानी में थे कोई बात नहीं है, मजबूत कर देंगे आपको भाई। हमको तो तब तक नहीं पता चलता है ना, तब तक हम लोग वो चीज देखते नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। समस्या इस बात की है ना कि यहां तक कभी सोचे नहीं थे हम लोग, यहां तक तो हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि मामला कहां तक जा सकता है, कि मामला जा कहां तक सकता है, ये तो हम कभी सोचे नहीं थे ना।
अब एक और इस क्वेश्चन में लिंक्ड है। एक सवाल करो, दुनिया के सारे सवाल हो जाते हैं, मैं आपको बताऊं, एक सवाल इतने बेहतरीन होते हैं टेक्स्ट बुक के, एक सवाल करो इसमें सब कुछ आ जाता है। अब क्वेश्चन में बोला गया है ऑल्सो राइट डाउन द इक्विलिब्रियम रिलेशन यूजिंग द मोल रेशियो। इसका मतलब ये आपके पास रिलेशन था YA इक्वल टू MX से, तो YA इक्वल टू M की वैल्यू कितनी आई थी बताएंगे कोई? YA इक्वल टू जो तुमने लिखा था MX से, M की वैल्यू कितनी आई थी जरा कमेंट करके सारे लोग बता दो। YA लिख देंगे कैपिटल Y अपॉन 1 प्लस का कैपिटल Y इक्वल टू M की वैल्यू कितनी आई थी अभी जो आपने सबसे पहला पार्ट किया था, कितनी आई थी बताओ बताओ जल्दी कमेंट करके यार, थोड़ा फास्ट बताओ आप लोग। M की वैल्यू कितनी लेकर आए थे? 13.33। एक्स की जगह रख देंगे कैपिटल एक्स से कैपिटल एक्स अपॉन 1 प्लस का कैपिटल एक्स। बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो सारे लोग, इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा फास्ट और रिलेशन बता दो। इसको सॉल्व कर लो, y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में बता दो। नहीं 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 ऐसा तो कुछ था नहीं, चलो अभी मैं डिस्कस को देख लूंगा, पहले ये बताओ रिलेशन बताओ फाइनल। ऐसा तो कुछ नहीं था, क्यों ऐसा क्यों होगा? वो तो दो इक्वेशन को आप सिंपल सॉल्व कर रहे हो ना। टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू द लिक्विड, ना 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 तब भी निकल आएगा ना, वो तो दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे निकल आएगा। देखो क्या आंसर आ रहा है इसका, चलो जल्दी बताओ यार, लीनियर फॉर्म में निकल रही है कि नहीं? लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो इसको कि नहीं? नहीं कर पा रहे हो, अदरवाइज इतना भी छोड़ दे रहे हो तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज कर भी लोगे। जल्दी करो यार कैलकुलेशन, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यस तो y इक्वल टू आगे नॉन लीनियर आ जाएगी ऑब्वियसली, तो यहां से जो इक्विलिब्रियम रिलेशन आ जाएगा स्मॉल कैपिटल Y इक्वल टू कैपिटल Y इक्वल टू जो रिलेशन आ जाएगा आपका, जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वो यहां पे इन्होंने बोल दिया है आदित्य ने, यहां पे कैपिटल Y इक्वल टू आ जाएगा 13.33x डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 12.33x। मतलब हो क्या रहा है पिक्चर में, हो क्या रहा है? ठीक है, मतलब जो ये क्वांटिटी लिखी है उसमें x का मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 माइनस एक इससे कम होके x में मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब इनकेस मैं रिजल्ट क्रिएट करूं, ऐसा आपका लिखा हो कभी भी y इक्वल टू 1 प्लस वाई इक्वल टू लिखा हो अल्फा x अपॉन 1 प्लस एक्स। इनकेस मैं यहां से रिजल्ट कंक्लूड करना चाहूं तो इसका मैं रिजल्ट इनकेस डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, y इक्वल टू अल्फा x अपॉन 1 प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स। यही तो है ना, यही तो काम हो रहा है। तो इसको एज ए स्टैंडर्ड आप याद भी कर सकते हैं, ये तो याद ही करते हो, ठीक है, कभी इनके जरूरत पड़ जाए तो एक दो स्टेप बच जाएंगी और क्या। ठीक है, इनकेस ऐसा हो y अपॉन वाई प्लस 1 अल्फा यहाँ पे हो x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो अभी तुम देख रहे होगे रिजल्ट में हो क्या रहा है, एक्चुअली अल्फा की जगह अल्फा ही लिखा है, x इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस, है ना, तो ऐसा कुछ हो रहा है, 1 माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस है, ध्यान रखना यहाँ पे 1 माइनस है, ठीक है 1 माइनस, रिजल्ट याद रखना 1 माइनस, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। ये सब चीजें आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करा करो,
ये सब चीजें आप लोग थोड़ा धीमे धीमे ऑब्जर्व करा करो, ठीक है। ये चीजें छोटी सी हैं लेकिन ऑब्जर्व करा करो, सो दैट आपकी कैलकुलेशन में बहुत काम आएंगी। अल्फा एक्स अपॉन 1 माइनस का अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है। इस तरीके से आप एक नोट बना सकते हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं करेगा ना। आप इसको सॉल्व कर लो, ये फार्मूला हमेशा वैलिड होगा। इसको सॉल्व कर लो, यहां से सॉल्व करने के बाद ऐसा आ जाता है तो हमेशा वैलिड है। अली बात समझो। ये इनकेस आपका यहां से सॉल्व होके ये आ जाता है तो फिर ये वैलिड है, न्यू चीज निकल के आ जाएगी, अभी करके देख लो, ठीक है। इनकेस यहां से ये चीज आ रही है देन दिस, ठीक है, इन्वेंशन इज करेक्ट, ठीक है। तो फिर तब तो फिर ऑल टाइम वैलिड है ना, फिर तो ऑल टाइम वैलिड है, ठीक है। तो यू कैन क्रिएट समथिंग न्यू, ठीक। तो ये था भैया आज का सेशन, होप सो आप लोग एंजॉय किए होंगे। आर यू एंजॉयिंग ना? सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, यस और नो? पहले ये बताओ यार, जनसंख्या जिस हिसाब से है उस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा है आप लोग एंजॉय कर रहे हो। कुछ नया सीखने को आपको मिल रहा है, कुछ नया आपकी नॉलेज बढ़ रही है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। यस, ठीक है। कुछ समथिंग न्यू यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस सेशन, देन योर सेशन इज बेनिफिशियल फॉर यू। लर्न कर रहे हो ना चीजें, यस। तो ये था आज का सेशन, टाइम पता नहीं चला, लगभग 2 घंटे होने जा रहे हैं। यस सर, मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है, ये बेसिक्स आपके कवर हो रहे हैं, एडवांस भी कवर हो रहा है। नमन, यस, सारे लोग इनके एग्री कर रहे हैं, देन इट्स गुड। यस सर, दत्ता से कुछ अलग मिल रहा है, मिल रहा है ना पक्का, सीरियसली? गुड, वेरी नाइस। ये इंपॉर्टेंट बात है, इनकेस आप यू आर लर्निंग समथिंग न्यू ना, देन गुड, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है यहां से, तो फिर अच्छा है। ये मैं 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो आज अपने कितने हो गए? 21 हो गए, ठीक है। 3 दिन में 20 हो गए। क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट रहते हैं, एक क्वेश्चन देखो सिर्फ नंबरिंग पे मत जाना है, एक क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट है। आपने इससे पहले वाला भी किया था, उसमें भी देखो, अब आपने एक की एक्स निकाला, फिर आपने क्या निकाला, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकाला, फिर इंटरफेसियल कंसंट्रेशन निकाली। एक क्वेश्चन में 3, मतलब आपके 20 इनके साथ जाएंगे तो लगभग 50 क्वेश्चन हो चुके होंगे। कल 8 थे, आज 11, यस आज 11-12 लगातार डटे रहे हैं। यस, काफी बच्चे नए दिख रहे हैं। दत्ता साहब गलत कर बैठे हैं बहुत सारे सवाल, दत्ता साहब बहुत सारे सवाल गलत कर बैठे हैं, जैसे यही वाला देखो तुमने गलत कर दिया, दत्ता साहब ने ऐड नहीं किया, 1.6 दत्ता साहब बोल गए, दत्ता साहब 0.9 भूल गए, अब क्या करें बताओ। ठीक है, जिन लोगों ने मास ट्रांसफर नहीं पढ़ा, यूट्यूब पर सेशंस पड़े हुए हैं, उनमें 60,000 व्यूज हो चुके हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये, आप लोग उन वीडियोस को कर लेना जाके, सारा सेशंस पड़ा हुआ है कंप्लीट, जिन लोगों ने मास ट्रांसफर नहीं कराए, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च कर लेना मास ट्रांसफर, पहला जो सेशन आएगा वो अपनी आएगा, क्योंकि उतने उसमें ज्यादा व्यूज हो गए हैं, ठीक है। उसमें इतने ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। एक ये देखो, आपका बेहतरीन सवाल था, है ना, स्लोप वाला, कि वाई गिवन था, कैपिटल वाई में बदलना था, फिर स्लोप आपको 2 पॉइंट पर निकालना था, ठीक है। ये भी एक नया सवाल आपको देखने को मिला। हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एचटीओजी कभी ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि पीवाईक्यू में आए नहीं है सवाल, एचटीओजी कैसे निकालते हैं इन पे ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने पार्ट सीखा, ठीक है। यूनिटी, ये भी सवाल अच्छा था कि एब्जॉर्प्शन फैक्टर को यूनिटी कर दें, ट्विस्टेबल सवाल था, ठीक है। तो ये अच्छे सवाल थे, ये तो आपने कैलकुलेशन करी है सब कुछ, इसमें बैलेंस वगैरह बिठा के, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। चलो ये कल मैं करवाऊंगा, कल देखना इक्विलिब्रियम रिलेशन y इक्वल टू 1.2x से माइनस का 0.62x स्क्वायर, ऐसा कभी इक्विलिब्रियम रिलेशन आपने देखा है?
कल इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन जनरेट करेंगे कल, ठीक है। इक्विलिब्रियम रिलेशन आपने देखा होगा लीनियर होगा, कल इस टाइप का इक्विलिब्रियम रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, यू विल एंजॉय, ठीक है। इसको एंजॉय करेंगे कल। एक ही सवाल बच गया था ना बस, चलो। तो ये है भैया पार्ट, आज का सेशन था। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया हो। और जो बच्चे भी प्लस की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास 7 दिन का फ्री ट्रायल है, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। 7 दिन का फ्री ट्रायल है, वहां पे आप कोड यूज कर लेना, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। फ्री ट्रायल है, 7 दिन का आप लोग ले लो, जो लोग प्लस सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। 7 डेज तक का फ्री, वहां पे एक्टिवेशन कोड यूज कर लेना MR100, ठीक है। MTO की DPP भी स्टार्ट कर देंगे, अभी IPC का कंप्लीट हो जाए। आज 20 हो गया ना कंप्लीट IPC वाला, आज IPC का DPP सारे लोगों ने बना लिया था। अच्छा अली, क्या बात है, प्लस लेना है ना तो एक काम करो, ठीक है, इनकेस आपको प्रॉब्लम है तो एक लोन अप्रूव हो जाएगा, आप मेरे से डिस्कस कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है अली। अप्रूवल इन 2 आवर के अंदर मैं आपका करवा दूंगा, ठीक है। इनकेस आपको लगता है कि आप अच्छा एफर्ट डाल सकते हैं और रैंक बहुत बेहतरीन आ सकती है तो फिर प्लस ले लो, ठीक है। जो बच्चे को लगता है कि यार मैं मेहनत कर सकता हूं, ठीक है, एक अच्छा कर जाऊंगा, यू आर गुड स्टूडेंट, यू आर गुड स्टूडेंट, ठीक है, अच्छा कर जाओगे, ठीक है। आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लोन अप्रूव में करवा दूंगा, ठीक है। आप मेरे से डिस्कस करना, क्या प्रोसीजर है मैं बता दूंगा, ठीक है, नो वरी। चलो बस एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जब भी प्लस ज्वाइन करेंगे तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करना है MR100, ठीक है। जब भी आप प्लस ज्वाइन करेंगे तो आपको कोड पता होना चाहिए MR100। अब फीस हाइक हो गई है, ठीक है, फीस भी आपकी बढ़ चुकी है थोड़ा, तो प्लस पर जब भी आते हैं तो यहाँ पे लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स प्रॉपर तरीके से आपको मिलेंगे। एक और सब्जेक्ट मैं लॉन्च करने वाला हूँ जुलाई में, दैट इज द थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। उसके बाद मैं हीट ट्रांसफर आपको पढ़ाऊंगा। अभी मेरे 2 कोर्स आएंगे प्लस पर, एक आएगा थर्मोडायनामिक्स और एक आएगा हीट ट्रांसफर, ठीक है। आपका मास ट्रांसफर मैंने कंप्लीट कर दिया है, आईपीसी लगभग 80% कंप्लीट हो चुका है, 20 to 30% और बचा हुआ है, ठीक है, वो जल्दी कवर हो जाएगा। आइकॉनिक के लिए मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपको अलग से सपोर्ट मिलता है, जब भी आप प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करेंगे तो आपको कोड यूज कर लेना है MR100, ठीक है, कोड यूज कर लेना है भैया MR100, यहाँ से गजब फॉर्म में आप मूव कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर में बता दूंगा, तब भी आप 12 महीने के लिए ज्वाइन करेंगे तो 39,265 की है, यहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यू कैन यूज माई कोड MR100, यहाँ पे आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं MR100 और यहाँ से आपका 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप आइकॉनिक के फीचर के साथ भी जा सकते हैं, अदरवाइज प्लस सफिशिएंट रहता है, ठीक है। प्लस और आइकॉनिक पर आते हैं तो डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। लाइट सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो ले सकते हैं बाय यूजिंग कोड MR100, ठीक है। कोई डाउट आता है तो यहाँ पे अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम ये है, जब भी आप लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम जुड़ते हैं तो आपको एक कनेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है, प्री बुक आप स्लॉट वगैरह बुक कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक बेहतरीन फीचर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यस, बेनिफिट ऑफ ये आप लोगों के बेनिफिट्स हैं, ठीक है, 1 to 1 आप लोगों का यहाँ पे डिस्कशन कर दिया जाता है। जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं और फ्यूचर में कभी रिकॉर्डेड देखेंगे तो उनको मैं बता देता हूं कि जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं, पहली बार ये सेशन देख रहे हैं, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना और वहां पे सर्च कर लेना मनीष सर केमिकल इंजीनियरिंग _ अनअकैडमी, सिर्फ इतना आप सर्च कर लेना, आप ऑटोमेटिक उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पे मैं सारे DPPs, असाइनमेंट, क्विज़, लिंक सारे शेयर कर देता हूं, सो दैट आप वहां से इजीली तरीके से कलेक्ट कर पाएं, ठीक है। स्पेशल क्लास पर आते हैं तो यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स के काफी लेक्चर्स कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है। अभी जस्ट मैं ये थोड़ा पार्ट सैटरडे संडे को थोड़ा फ्री होता हूं तो मैं मास ट्रांसफर में जो न्यूमेरिकल मेथड वाला पार्ट बचा हुआ है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। सिर्फ मुझे 2 से 3 सेशन और चाहिए होंगे, वो सैटरडे संडे को लंबी क्लास ले लेंगे, वो खत्म कर देंगे, ठीक है, ठीक है। सैटरडे संडे को रेडी रहो मैथमेटिक्स के लिए, ओके। चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर सारे लोगों को, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, ठीक है। कल मिलते हैं सेम टाइम पर 7:30 बजे।